दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सोचिए, शैतान ने सबसे पहला गुनाह क्या किया? वो कौन सा गुनाह था जिसके बाद उसने फिर बड़े बड़े गुनाह करना शुरू किए? सबसे बड़ा गुनाह मायूसी है। मायूसी, ये मायूसी है जो बड़े बड़े गुनाहों को जन्म देती है। इंसान शिर्क भी करता है तो वो अपने उस इलाह पर, अपने उस मालिक से नाउमीद हो जाता है, मायूस होता है, जिसकी वजह से वो नाउमीदी, मायूसी उसको शिर्क तक ले जाती है। उसको अपने मालिक की सिफात पर, उसके करम पर, रहम पर वो उम्मीद नहीं रहती, जिसकी वजह से वो एक नए बुत तराशता है, दूसरे खुदा, झूठे खुदा तराशता है। तो सबसे बड़ा गुनाह मायूसी है। इंसान मायूस कब होता है, कब नाउमीद होता है? जब वो गम की कैफियत में होता है। वासी साहब यहाँ पर याद आ रहे हैं। वासी साहब फरमाते हैं, गम क्या है? वो गम की डेफिनेशन बताते हैं, गौर कीजिएगा। अल्लाह के फैसले और आपके फैसले में फ़र्क का नाम गम है। अल्लाह का फ़ैसला और हमारा फ़ैसला जब आपस में मिलता नहीं तो हमारे ऊपर गम आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम नाउमीद होने लगते हैं। ये गम की कैफियत इंसान के अंदर मायूसी को पैदा करती है। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदों में कभी भी मायूसी ना आए, इसीलिए वो अपना तारुफ रहमान और रहीम के तौर पर करवाता है। वो हमें बार बार बताता है कि मेरे बंदो, तुम मुझे भी जानते नहीं, मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, तुम मुझे जानो, पहचानने की कोशिश करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम मुझसे मायूस मत होना, बस मुझसे मायूस मत होना। इसके लिए उसने फिर जो एक स्कीम बनाई, उसके लिए फिर उसने जो निसाब मुकर्रर किया, उस निसाब के सबसे ऊपर उसने क्या रखी है? दुआ। दुआ है मोमिन का हथियार, मोमिन का असलहा, जिसकी बुनियाद पर उसको कभी मायूसी नहीं आ सकती। दुआ क्या है? सोचिए, दुआ क्या है? मैंने पहले क्या कहा? वासी साहब की बात कोट की, बड़े लोग ना, उनकी बातें। आपके फैसले और अल्लाह के फैसले में फ़र्क का नाम गम है। तो दुआ क्या है? दुआ, अल्लाह ताला हमें दरपर्दा ये पैगाम देता है कि बंदे, मुझसे मांग, मुझसे दुआ मांग, मेरे साथ राब्ता कर, मुझे कॉल कर, मुझे बुला, मेरे से बात कर, मुझसे मांग, मैं तेरी दुआओं को पूरा करूँगा। क्या मतलब? आपको किसी चीज़ की महरूमी है, आपको कोई गम है, कोई दुख है, आप अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह मेरे इस दुख को दूर फरमा। क्या मतलब इस बात का? अल्लाह आपको कह रहा है कि हाँ ठीक है, मेरा फ़ैसला है कि तुझे ये चीज़ ना मिले, मेरा फ़ैसला है कि तुझ पे ये दुख आए, लेकिन तू मुझे बुला, तू मुझे कॉल कर, तू मुझसे मांग, मैं तेरी खातिर, तेरी इस दुआ की खातिर अपना फ़ैसला बदल दूँगा। मैं तुझसे वो दुख दूर कर दूँगा, मैं तुझसे वो गम दूर कर दूँगा और अपना फ़ैसला बदल दूँगा तेरे लिए। तू कभी मायूस मत, तू कभी भी मुझसे मायूस मत। तो दुआ क्या है? अल्लाह के फ़ैसले को बदल देने वाली शायद दुआ है। अब इसको रिलेट कीजिए एक हदीस के साथ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को कोई शय बदल नहीं सकती। तकदीर क्या? अल्लाह का फ़ैसला और हमारे फ़ैसले में फ़र्क। हम उस चीज़ को तकदीर नहीं समझते जिसमें हमारा और अल्लाह का फ़ैसला एक हो जाए। हमारे लिए तकदीर वही है जिसमें अल्लाह का फ़ैसला और हमारा फ़ैसला एक ना हो, यही तकदीर है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को अगर कोई शय बदल सकती है तो सिर्फ दुआ है। तो ये है वो दुआ जिसमें अल्लाह ताला हमें ये इतना बड़ा तोहफ़ा देता है कि मेरा बंदा मायूस मत हो, मेरा बंदा नाउमीद मत हो। बिलाशुबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से हर शय मांगो, जूती का तस्मा भी मांगो, लेकिन दुआ का असल मतलब है टू कॉल, रिकॉल, उससे राब्ता करना, उससे बात करना। मांगना भी उसका मतलब है, लेकिन असल मतलब, पहला मतलब उससे राब्ता करना, उससे बात करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाशुबा कहा कि खुदा से मांगो, जूते का तस्मा भी मांगो, लेकिन इसलिए मांगो कि इसी बहाने से ही तुम मुझसे बात तो करो, तुम मुझसे कुछ राब्ता तो बढ़ाओ, तुम मुझसे कोई ताल्लुक़ तो बनाओ। आखिर जब वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करता चला जाएगा, बिलाखिर एक वक्त आएगा तुम्हारी ख्वाहिशें कम होने लग जाएंगी और अल्लाह का एहसान,
اللہ کی شکر گزاری بڑھنے لگ جائے گی اور تم اس سے تعلق بنانے لگ جاؤ گے۔ مگر ہم انسان ہر خواہش کے پورا ہونے پر 2 خواہشیں اور پیدا کر لیتے ہیں، 2 خواہشیں پوری ہونے پر 5 خواہشیں اور پیدا کر لیتے ہیں، اور ہم اس خواہش کے پورا کرنے سے آگے نہیں بڑھ پاتے، ہم اللہ سے تعلق نہیں بنا پاتے۔ ہم وہ جو دعا تھی جو ہمیں مایوسی سے نکالتی تھی، جو ہمیں اللہ سے تعلق بنانے پر لے کر آتی تھی، ہم اس دعا سے دور ہوتے ہیں۔ تو دعا، اللہ کہتا ہے کہ تم میرے سے رابطہ کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے بات کرو، مجھے کال کرو، میں تمہاری خاطر اپنا فیصلہ بھی بدل دوں گا، میں تمہاری بات مان لوں گا کیونکہ میرے اختیار میں۔ تو یہ تھا اس دعا کا مطلب کہ انسان کبھی بھی اپنے رب سے مایوس مت ہو۔ انسان اس دعا کے ذریعے سے ان خواہشوں کے پورا کرنے سے ہی اس سے تعلق بنائے کہ بالآخر اس کی خواہشیں کم ہوتی جائیں اور وہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا جائے۔ اسی لیے اس دعا کو عبادت کہا، اسی لیے اللہ نے اس دعا کو عبادت کہا ہے۔ مگر ہم بھی کیا عجب ہیں کہ کڑی دھوپ تلے صحرا خرید لائے ہیں برسات بیچ کر۔ ہم بھی کیا عجب ہیں کہ ہم اپنی خواہشوں کو بڑھاتے رہے لیکن اللہ سے تعلق نہ بنا سکے۔ تو دعا کا مطلب ہے آپ کبھی مایوس نہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رب کیسا ہے، آپ کا اللہ کیسا ہے۔